चैप्टर 27 में सन जिनवू केरबेरोस से लड़ रहा होता है और हार रहा होता है। जिनवू का हेल्थ धीरे धीरे खत्म होते जा रहा था। अचानक से अलार्म आता है कि जिनवू का हेल्थ 30% से कम हो चुका है। अब वो परसिवरेंस स्किल एक्टिव हो जाएगा और डैमेज 50% तक कम हो जाएगी। ऐसे सिचुएशन में सिस्टम जिनवू को कैसे मार सकता था। तब जिनवू फील करता है कि वो केरबेरोस को मार सकता है और सोचता है कि ये अवेकनिंग अदर अवेकनिंग से डिफरेंट है। जिनवू सोचता है कि अगर वो सच में किसी का अवतार बना है तो वो उस पर्सन का एक्सपेक्टेशन से अधिक करके दिखाएगा। जिनवू अब अपना प्रीवियस रिवॉर्ड को एक्टिव करता है और खुद को हील करता है और केरबेरोस पर हमला कर देता है। वो केरबेरोस के नुकीले दांत को पकड़कर मुंडे को पूरा घुमा देता है केरबेरोस के लेफ्ट वाले सर को। अब बीच वाले सर के दोनों आंख को वो डैगर से हमला करता है। जिनवू अब राइट वाले सर पर डैगर पूरा घुसा देता है और सन जिनवू केरबेरोस को डिफीट कर देता है, गेट कीपर को स्ले कर देता है। सन जिनवू का कई लेवल अप हो जाता है। जिनवू केरबेरोस को थैंक्स कहता है क्योंकि उसी के चलते वो अपने पावर्स पहचान पाया। जिनवू सोचता है कि अगर उसने अभी कासल का गेट खोला तो वो मारा जाएगा और सोचता है कि जब वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तब वो फिर से वापस आएगा। वो गेट कीपर से वार्डन का नेकलेस, एक क्लास आइटम, कासल डोर की की और केरबेरोस का एक फैंग रिवॉर्ड में पाता है। तब हम शॉल में देखते हैं कि एक रेस्टोरेंट में एक आदमी जो लग रहा था कई दिनों से नहाया नहीं है, एक दूसरे आदमी से बात कर रहा था जो कि किसी जॉब के बारे में बात कर रहे होते हैं। तब वो आदमी कहता है कि मैंने सुना है डंजन के अंदर जो होता है वो डंजन के अंदर ही रह जाता है। तब वो दूसरा आदमी पूछता है तुम कहना क्या चाहते हो। तो वो बूढ़ा आदमी एक बैग टेबल पर रखता है और कहता है ये 20 मिलियन वोन है और कहता है तुम समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। वो बूढ़ा आदमी उस आदमी जो हंटर था उसे बैग कर रहा होता है कि प्लीज उन बास्टर्ड को मार दो। तब वो हंटर कहता है और 10 बिलियन लगेंगे उनको मारने के लिए जो उनके साथ होंगे, क्या तुम इतना पैसा दे पाओगे। तब हंटर आगे एक्सप्लेन करता है मेरे लिए उन कीड़े मकोड़ों को मारना आसान है जिनका तुमने जिक्र किया, लेकिन उनके साथ और भी हंटर डंजन में होंगे। तब वो बूढ़ा आदमी डर जाता है। हंटर फिर एक्सप्लेन करता है कि तुम जानते हो अगर तुम एक बी रैंक हंटर हो तो तुम्हें हाई क्लास हंटर जैसे ट्रीट किया जाता है और तुम्हें कई बड़े बड़े गिल्ड के इनविटेशन भी आते हैं। लेकिन जानते हो क्यों मैंने अपने पैसों की भूख को ना मिटाकर हंटर एसोसिएशन का मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट ज्वाइन किया। वो कहता है क्योंकि मेरे लिए ज्यादा मजेदार है लोगों को मारना बजाय मॉन्स्टर को मारना। चैप्टर 28 स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक स्वॉर्ड फाइट चल रही होती है। दोनों स्वॉर्ड सीख रहे होते हैं एक दूसरे से लड़कर। जब वो स्वॉर्ड फाइट से ब्रेक लेते हैं तब एक लड़की उस आदमी को कहती है आप हमेशा की तरह बहुत स्किल है मास्टर। तब वो जवाब देता है क्या कहती हो, अगर मेरे इस ओल्ड बॉडी को मैं प्रॉपर ट्रेनिंग ना दूं तो ये पूरा यूजलेस हो जाएगी और मुझे दिख रहा था कि तुम मुझ पे थोड़ा इजी जा रही थी और तुम सीरियसली नहीं लड़ रही थी। और हम देखते हैं कि वो मास्टर और कोई नहीं मिस्टर सॉन्ग होता है जो कि डबल डंजन में पार्टी लीडर था सन जिनवू के साथ। वो कहता है कि तुम अपने थंब पर कम प्रेशर दे रही थी मुझे ज्यादा चोट ना लगे इसलिए। तब वो यूपिल कहती है नहीं मास्टर मैं जानबूझकर नहीं कर रही थी, अगर आपके दोनों हाथ अभी ठीक होते तो। तब मिस्टर सॉन्ग उसे चुप रहने कहता है और कहता है कि इतने मंथ के बाद भी तुम उसी बात पर अटकी हुई हो। तभी मिस्टर सॉन्ग को एक कॉल आता है जो इमरजेंसी कॉल होता है। मिस्टर सॉन्ग बताता है कि ऐसे एनोइंग कॉल्स लो रैंकर्स को आते ही रहते हैं। तब वो अपने पीपल को कहता है कि आज की ट्रेनिंग हम यहीं खत्म करते हैं। तब वो पीपल उसे पूछती है मास्टर क्या सच में आप अपना रिटायरमेंट कैंसिल करने वाले हो। तब मिस्टर सॉन्ग कहता है रिटायरमेंट, तुम्हें क्या लगता है कि मैं और कितने दिन जीऊँगा। अब मेरी जितनी भी ज़िंदगी बची है उसमें मैं इस वर्ल्ड के लिए कुछ यूज़फुल करना चाहता हूँ, इस वर्ल्ड के लिए यूज़फुल बन के रहना चाहता हूँ। तब मिस्टर संग कहता है लेकिन ये बहुत सरप्राइजिंग है कि एक एस रैंक हंटर एक मेरे जैसे लो रैंक हंटर से शॉट सीख रही है। तब वो एस रैंकर कहती है भले ही मैं एक एस रैंकर हूँ लेकिन अपने शॉट्स की लैकिंग को मैं फील नहीं कर सकती। तब मिस्टर संग वहाँ से निकल आता है। मिस्टर संग का एक हाथ कटा हुआ है जो डबल डंजन के टाइम कटा था। वो सोच रहा होता है एक डी डंजन इस टाइम में। मिस्टर संग एक मैजिक टाइप यूजर था जिसका स्वॉर्ड्समैन स्किल डंजन में काम नहीं आ सकता क्योंकि उसके पास ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं थे। वो स्वॉर्ड से मॉन्स्टर का हंट नहीं कर सकता था। उसके पिछले दशकों से सीखते आ रहे स्वॉर्ड्समैनशिप का यहाँ कोई यूज नहीं था। शायद इसका कोई और ही रीजन हो, ऐसा मिस्टर संग सोचता है। तब मिस्टर संग
किसी को नोटिस करता है। उससे कहता है एक्सक्यूज मी, तुम। फिर अचानक से कहता है क्या तुम मिस्टर संग हो? तो जिनवू रिप्लाई करता है मिस्टर संग चियोएल। मिस्टर सोंग कहता है मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पा रहा था, कितना बदल गए हो तुम। मिस्टर संग जिनवू को जिंदा देखकर हैरान था। वो कहता है कि तुम कुछ ही महीनों में कितना बदल गए हो, तुम्हें क्या हो गया? फिर मिस्टर संग रिग्रेट करता है, शायद मुझे इससे नहीं पूछना चाहिए था। वो अपना प्रीवियस डंजन याद करते सोचता है। पूछता है कैसे तुम्हारा मुड़ा हुआ पैर को देख के कहता है। तब जिनवू बताता है कि जब वो होश में आया तो वो पूरा ठीक था, उसे भी पता नहीं क्या हुआ। तब सिस्टम हमें बताता है कि ग्रेट स्पेल कास्टर कांडेरुस की ब्लेसिंग है, जिससे टूटे फूटे बॉडी पार्ट्स भी रिस्टोर हो जाते हैं। तब मिस्टर संग कहता है क्या ये सच में हुआ? मिस्टर संग हंसकर कहता है और कहता है ये अच्छा भी नहीं होता अगर तुम्हारा जैसा यंग मैन डिसेबल हो जाता। व्हाट अ रिलीफ, सच रिलीफ, मिस्टर संग कहता है। तब जिनवू मिस्टर संग के हाथ को देखकर मायूस होता है। तब मिस्टर संग कहता है चिंता मत करो, मैं अपने कुछ बचे स्किल से जिंदगी बिता ले रहा हूँ, छोड़ो सब। मैंने सुना था कि तुम सेफ हो और ठीक हो, लेकिन जब तक मैंने अपने आंखों से तुम्हें नहीं देखा मुझे विश्वास ही नहीं होता। तब जिनवू पूछता है क्या वो गिल्ड के ऑर्डर से जा रहा है? तब मिस्टर संग हामी भरता है, जिनवू भी इसी ऑर्डर से आया था। तब वो दोनों डेस्टिनेशन पर चले जाते हैं। वो देखते हैं कि बाकी मेंबर्स वहां आगे से पहुंच गए थे। तब मिस्टर संग देखता है कि वो वही मेंबर्स हैं जो उस दिन भी साथ थे जब डबल डंजन ब्रेक हुआ था। तब जूही जिनवू को देखती है और रोने लगती है। जिनवू भी जूही को देखता है और वहाँ किम संग को भी देखता है। तब मिस्टर संग याद करता है कि उस दिन इसने मुझे और मिस्टर संग को पीछे छोड़ भाग निकला था और ये हमें जिंदा देखकर भी खुश नहीं होगा। इसने तो मुझ पर शॉर्ट्स भी तान ली थी सेक्रीफाइस के नाम पर, लेकिन मैंने भी तो संग जिनवू को छोड़ दिया था। मुझे भी कोई हक नहीं बनता कि मैं इसे कुछ कहूँ। मैंने पहले नहीं सोचा था, लेकिन हम पांचों वहाँ से जिंदा निकले, ऐसा मिस्टर संग सोचता है। तब जूही रोने लगती है। वो कहती है जिनवू क्या तुम सच में जिनवू हो? तुम कितने चेंज हो गए हो, मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पा रही थी। तब जिनवू कहता है कि वो थोड़ा लेट है। जूही कहती है मैंने मेरे से जितना बन पाया उतना तुम्हें खोजने का ट्राई किया, तुम नहीं मिले। अब अचानक क्यों? वो कहती है तुम इतने लंबे कैसे हो गए? तुम्हारे पैर तो सही कंडीशन में नहीं होने चाहिए, लेकिन तुम्हारे पैर सही सलामत हैं, क्या ये कैसे हुआ? जिनवू कहता है वो। तब अचानक से कोई कहता है कितना रोमांटिक माहौल है, क्या कोई फिल्म की शूटिंग हो रही है? नहीं तो क्या आजकल के हंटर एक दूसरे को भी डेट करने लगे? 3 कैदी वैन से निकलते हैं और कहते हैं